हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुचि सिंह और हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी प्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो मैंने लिया है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में, जो कि 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उसमें कवर किया है। अभी तक मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ स्टोन एज साइट्स को। उसके बाद हम लोगों ने देखा था महाजनपदास, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्री मॉडर्न डायनेस्टीज़, जो भी हमारे मगध एम्पायर के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बृहद्रथ डायनेस्टी हो गया, हर्यंक डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग डायनेस्टी हो गया, नंद डायनेस्टी हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था मॉडर्न डायनेस्टी का, और आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्ता एम्पायर। लास्ट वीडियो में आपको मॉडर्न डायनेस्टी के साथ साथ सुंग डायनेस्टी भी मिल जाएगा, तो अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल बिना किसी देर के, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जिसमें कि हम लोग देखेंगे गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स मूव फर्दर एंड स्टार्ट आवर वीडियो। पहला स्लाइड हमारा है The most striking differences in the administration of Guptas from Mauryas was that in Mauryas power was centralized while in Gupta power was decentralized. अगर बात करेंगे हम लोग डिफरेंसेस की कि क्या डिफरेंसेस था एडमिनिस्ट्रेशन में गुप्ता एम्पायर में और मौर्यन डायनेस्टी के वक्त, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो डिफरेंस था वो ये था कि मौर्यन पावर जो था वो सेंट्रलाइज्ड था। मतलब मॉडर्न एम्पायर के टाइम में जो भी पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, सेंटर के पास हुआ करती थी। बट गुप्ता एम्पायर में या गुप्ता टाइम पीरियड में हमारा ये जो पावर था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। ये हमारा मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास फ्रॉम मौर्यस। मौर्य और गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक डिफरेंस वाज दिस ओनली। नेक्स्ट स्लाइड। Empire was divided into provinces and each provinces was further divided into districts. जो एम्पायर हुआ करती थी वो डिवाइडेड रहती थी, बटी हुई होती थी प्रोविंसेस में, और हर एक प्रोविंस हमारा फर्दर आगे चल के डिवाइडेड होता था डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे छोटी यूनिट की अगर बात करें इस डिवीजन का तो वो हमारा विलेज हुआ करता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर का श्रेय जाता है श्रीगुप्त को। रूल ऑफ द गुप्तास इज नोन एज द इंडियन गोल्डन एज। इंडियन गोल्डन एज किसके रूल को कहा जाता है? तो रूल ऑफ द गुप्तास को हम लोग इंडियन गोल्डन एज से रेफर करते हैं। क्यों रेफर करते हैं? बिकॉज रैपिड स्ट्राइड्स वर मेड इन वेरियस फील्ड्स। इस दौरान बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए। Next point, Aryabhat stated that Earth move around the sun and rotates on its own axis. आर्यभट्ट ने पहली बार ये बात बताई कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो मूव करता है अराउंड द सन और रोटेट करता है अपने ओन एक्सिस पे भी। नेक्स्ट पॉइंट, वाराहमिहिरा कंपोज्ड पंच सिद्धांता एंड बृहत स्मिता। वाराहमिहिरा ने कंपोज किया था पंच सिद्धांत को और बृहत स्मिता को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कालिदासा रोट फेमस ड्रामास लाइक मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड कुमार संभव। ये कुछ फेमस ड्रामास थी जिसको कि कालिदास ने लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे बढ़ेंगे। मृच कटिका बाय शुद्राका, पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा एंड कामासूत्र बाय वात्स्य सना वर ऑल्सो रिटन इन दिस पीरियड। इसी पीरियड में ये सारी कुछ लिटरेरी टेक्स्ट भी लिखी गई, बुक्स भी लिखी गई, जिसमें से कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कवर किया है मृच कटिका, पंचतंत्र एंड कामासूत्र। ठीक है, राइटर्स के नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग इसको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त वन। बात करेंगे चंद्रगुप्त वन की। सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज अ सन ऑफ घटोत्कच, सन ऑफ श्रीगुप्त। वो चंद्रगुप्त वन बेटे थे किसके? घटोत्कच के। और घटोत्कच कौन थे? श्रीगुप्त के बेटे थे। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू यूज द टाइटल महाराजा धीराजा। सबसे पहले राजा थे जिन्होंने टाइटल महाराजा धीराजा यूज करा।
आगे बढ़ेंगे। हिज एम्पायर इंक्लूडेड बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इनका एम्पायर जो था वो बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश इंक्लूड करता था। नेक्स्ट स्लाइड। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। चंद्रगुप्त वन लिच्छवी प्रिंसेस जिनका नाम था कुमारा देवी से शादी की। गोल्ड कॉइन्स वर इशूड टू कमेमोरेट दिस इवेंट। और इस इवेंट को, इनकी शादी को यादगार बनाने के लिए गोल्ड कॉइन्स इशूड की गई। ये गोल्ड कॉइन्स के पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट विल सी अबाउट समुद्रगुप्त। आगे बढ़ेंगे। प्रयाग इंस्क्रिप्शन बाय हरिसेन वॉज डेडिकेटेड टू हिम। प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी वो इनको डेडिकेट की गई। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ए ट्रायर। और इसका खोज किसने किया? ए ट्रायर ने। इट इज़ रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हु वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? फॉर हिज कनक्वेस्ट बाय विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ के द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही गेव परमिशन टू श्रीलंकन रूलर मेघावर्णन टू कंस्ट्रक्ट अ मोनास्ट्री एट बोध गया। इन्होंने यानी कि समुद्रगुप्त ने श्रीलंकन रूलर जिनका नाम था मेघावर्णन, इनको परमिशन दी टू कंस्ट्रक्ट अ मोनास्ट्री एट बोध गया। He was also known as कविराज for his patronizing of art. समुद्रगुप्त को कविराज नाम से भी जाना जाता है because of his patronizing of art. आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड हमारा होगा चंद्रगुप्त टू के बारे में। विक्रमादित्य को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। He killed his brother and married his widow. चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य ने अपने भाई को मार दिया and he married his widow। और उनकी विधवा को इन्होंने अपनी पत्नी बनाई, उनसे शादी किया। He used friendly relations and matrimonial alliances to extend his empire। अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए फ्रेंडली रिलेशन और मैट्रिमोनियल अलायंसेस का इस्तेमाल ये करते थे, यूज करते थे। नवरत्न प्रेजेंट इन हिज कोर्ट वर। उनके कोर्ट में नवरत्न प्रेजेंट हुआ करते थे। वो कौन कौन थे वो भी देखेंगे हम लोग आगे की स्लाइड्स में। अब हम लोग नवरत्न को देखेंगे। कालिदास, शंकु, अमारा सिम्हा, वितालभट्ट, वरारुचि, पनाका, वाराहमिहिरा, धन्वंतरी एंड घटक कर पारा। ठीक है, ये 9 रत्न थे जो इनके कोर्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। फाहेन अ चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। इनके रेन में फाहेन नामक एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे। नेक्स्ट विल सी अबाउट कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता के बारे में अगर बात करें तो ही एस्टेब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी विच बिकेम अ सेंटर ऑफ लर्निंग। नालंदा यूनिवर्सिटी इनके द्वारा स्थापित की गई जो कि एक सेंटर ऑफ लर्निंग बनी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज महेंद्र आदित्य। इनको महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। मेक श्योर आप इसका आंसर जानते हो। इसका आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त। आगे बढ़ेंगे। स्कंदगुप्त। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उसको ही कवर करेंगे। बात करेंगे स्कंदगुप्त की। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। हिज गवर्नर गॉट restoration of सुदर्शन लेक। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय द मौर्यस। सुदर्शन लेक जो कि मौर्यस के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था ओरिजिनली, इसका रिस्टोरेशन किया गया। He was the last of the great rulers and after him the empire began to disintegrate। स्कंदगुप्त जो थे वो लास्ट ग्रेट रूलर्स कहा जाता था इनको, और उसके बाद इनके एम्पायर डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो गया। विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। ये लास्ट ग्रेट रूलर थे। कौन? स्कंदगुप्त। और विष्णुगुप्त जो थे वो लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट विल सी पाला एम्पायर। पाला एम्पायर देखते हैं। They were the followers of Mahayana and Tantric school of Buddhism।
ये लोग कौन हुआ करते थे? तो ये महायाना के फॉलोअर्स हुआ करते थे और तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म के भी। महायाना, हिनायाना क्या होता है ये डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं वहाँ आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी, सारे क्वेश्चन को आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट, गोपाला वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। पाला एम्पायर के पहले रूलर कौन थे? गोपाला। ही वॉज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। इनका इलेक्शन डेमोक्रेटिकली हुआ, मतलब इन्हें लोगों ने चुना था। उदंतीपुर जो कि अभी बिहार शरीफ में है, अ बुद्धिस्ट महाविहारा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला। एक बुद्धिस्ट महाविहारा है जिसका कि एस्टेब्लिश्ड गोपाला के द्वारा किया गया। धर्मपाला कैप्चर्ड कन्नौज एंड टुक द टाइटल ऑफ उत्तरा पथा स्वाभिमिन, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। धर्मपाला ने कन्नौज को कैप्चर्ड किया और उन्होंने टाइटल ली किसकी? उत्तरा पथा स्वाभिमिन, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। नेक्स्ट स्लाइड, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। बहुत बार क्वेश्चन आया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट इन भागलपुर। वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाला। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है? धर्मपाला के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाला जो कि भागलपुर में है हमारा। They also constructed many temples, most important being Sun Temple at Konark. ना सिर्फ इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया बल्कि ये बहुत सारे टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए। सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो है हमारा सन टेम्पल जो कि कोणार्क में। That's it for today. I'll be winding up my session here only. आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया बिहार का। ये 4 पार्ट में हमने कवर की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को। जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स आपके होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट विल सी मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, और ऐसे कर करके ही हम लोग अपने सारे सिलेबस को कवर करेंगे। टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग लेंथी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ने का टाइम नहीं है, ओनली रिविजन करेंगे जिसमें कि मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स को कवर करूँगी। एंड आई मेक श्योर कि आपके एक भी क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन के रिवीजन भी करते जाएंगे जिससे कि आपको आइडिया लगते जाए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।